PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं गैर आइनी फैसले पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अपीलों पर फैसला होने तक सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाए। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हो गए। उन्हें भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मज़म्मत। कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकज़ई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मज़म्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई पर 2.5 कनाल अराजी सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्ज़ाम। कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा। उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुल रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में खिताब की सज़ा दी गई। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का आज एहतजाज का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार कराया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे के खिलाफ PK मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहरा। छापे और गार्ड की गिरफ्तारी की मजम्मत। PNP के सरबराह अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालिबा। कहा गवादर जिसके नाम पर CPAC बनाया गया वो टूट गया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते तो बेहतर होता। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी TV बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी TV ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम भेजा। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क व कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा अपने बाहमी मफादात पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक ने महमूद अचकज़ई के कागजात पर एतराज़ किया था। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने MQM से वोट की दरख्वास्त की। खालिद मकबूल की मुशावरत के बाद जल्द जवाब देने की यकीन दहानी।
सबसे बड़ी बात जो मैं देख के जो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये सारे लोग जो हैं मेरे 5-5 पार्टियाँ इन्होंने बदली हुई हैं। सियासी वर्कर का सबसे बड़ा सरमाया जो है वफादारी होती है। मुझे बताएं इनमें से कौन बंदा। और कल ये मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगा रहा था, मियाँ शहबाज शरीफ के नारे लगा रहा था और उस मरासियों जैसी गुफ्तगू करता था जब ये शौकत अजीज़ था उस वक़्त, बिल्कुल मरासियों वाली गुफ्तगू करता था जिस तरह वो शौकत अजीज़ की तारीफ़ें करता था। आज वो लीडर है PTI का। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे, आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जबकि PTI के वफादार लीडर्स साइड लाइन हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ कवार पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हंसी आती है, वो लोग मुतालबा कर रहे हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की ही क़यादत रहेगी, फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे और इस बात का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दे दी जाए। उन्होंने कहा कि वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं। मरियम ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम अखबार में क्या कहूँ। आपकी रेड लाइन क्या होगी सूबे में? हमारी ओरिजिनली रेड लाइन है और ये तो करप्शन के मुजरिम हैं, तो इनको कहो कि अगर अल्लाह करे कि इस्लाह इनकी हो जाए और इस्लाह के बाद अगर रेड लाइन को ड्रा करते हैं और तौबा करते हैं अल्लाह से खरबों रुपए खाने के बाद, हमें खुशी की बात। पीएम बर्दारी असल में वो PM जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना, असल में फॉर्म बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई आवाम के मैंडेट से बना है या RO से बना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं, ये वाज़े नहीं कि ये अवामी मैंडेट से आया या RO ने बनाया, इसलिए उनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रजा कसूरी ने कहा, सदारती रेफरेंस काबिल समाअत ही नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें न चाहें हमें इसे सुनना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल स्टेडियम को बेहतर बनाने की हिदायत, बोर्ड में पोजीशन लेने वाली खिलाड़ी तालिबात के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ दिया। वज़ीर आला पंजाब का वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायज़ा लिया। उधर सूबे भर की सड़कों से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब का 5 अहम राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। उबाड़ों में प्राइमरी टीचर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर असातिज़ा का एहतजाज, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह के दौरान 3 असातिज़ा को कत्ल किया गया, असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। प्राइमरी स्कूल के ज़फ़रुल्लाह लाखों को 4 रोज़ कबल लाड़काना रोड पर डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। IMF ने खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत मुतअद्दिद अशिया पर भी 18% GST का मुतालबा। जन और द न्यूज़ की नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फ़ंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे, 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरहें ख़त्म करने की भी सिफारिश कर दी। तमाम सिफारिशात को मान लिया गया तो गंदम, चावल, दालों समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मार्च में दिसंबर जैसी ठंड। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 9, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध में शदीद सर्दी की लहर में 6 मार्च से कमी आने का इम्कान। जुमे से दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 5 मार्च को बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है। सिस्टम के ज़ेर असर सिंध में बारिश का इम्कान नहीं। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कोयटा चमन शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। चित्राल और औरकजई में 4 रोज़ से बर्फ़ पड़ने का सिलसिला जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 9 मार्च तक बंद। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के 22 हादसात में 35 अफराद जाम हक, 43 अफराद जख्मी हुए। गिज़र में भी मुतादिद बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चलास में कराकरम हाईवे, अपर कोहिस्तान दियामिर स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 रोज़ से बंद। शदीद सर्दी में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए आर्मी, रेस्क्यू एहलकार और इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी।